हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी का जो ये क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बट बच्चे जब इस क्वेश्चन को देखते हैं, जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या बहुत ज़्यादा इसमें डेसिमल है, रूट वैल्यू निकालनी है, बहुत ज़्यादा ये बड़ा होगा, सॉल्व करने में हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। बस आपकी वहीं आप एक मिस्टेक कर देते हो जब भी आपको, और ये मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एसएससी सीजीएल में ये पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इसको छोड़ दिया था, देखते ही छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा नहीं है क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन बस टाइम टेकिंग है। इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में आपका टाइम लगेगा, ऐसा बच्चे सोचते हैं, ऐसा एग्जाम में जब हम बैठे होते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ये टाइम टेकिंग, इसे स्किप कर देते हैं। बट इस क्वेश्चन को मैं आपको इस इजीएस्ट वे में आपको बताने वाला हूं कि लाइफ में कभी भी आपको इस तरीके का जब क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप उसे कभी भी छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम एक एक टर्म की बात करेंगे। हम पहले लेते हैं 1156। 1156 का अगर हम एक स्क्वायर, नियरेस्ट स्क्वायर बोलें तो 900 हो सकता है। 900 ग्रेटर है 1156। देखो 900 से तो बड़ा ही है, और लेकिन अगर थ्री थ्रीजा होता है 900, और यहाँ पे अगर हम 1600 की बात करें, 1600 की बात करें तो इससे छोटा है। यहां मैं क्यों कह रहा हूं 900 मैंने इसलिए लिया कि अगर भाई हम 30 का स्क्वायर कर देंगे तो 900 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 40 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा। यानी कि जो नंबर है, जो आपका 1156 जो रूट वैल्यू होगी वो 30 से लेके 40 के बीच में होगी। लेकिन इसमें पॉइंट करने वाली बात यह है कि पीछे की जो डिजिट है 6 है, और पीछे की जो डिजिट अगर 6 है तो किसका स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है। भैया अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। आगे आगे वैल्यू क्या आएगी हमें उससे नहीं मतलब, लेकिन पीछे की जो वैल्यू आएगी 6 आएगी। तो 30 से बड़ा रखना है, 40 से छोटा रखना है, ऐसा कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पे आएगा 30 और 40 के बीच में रखना है। तो आप अगर 34 का स्क्वायर करोगे, 34 का स्क्वायर करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि 1156 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 34 आ गई। अब हम बात करते हैं 42 पॉइंट, इसकी बात करते हैं 42.25 की। तो इसको हम लिख सकते हैं 4225 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए 4.4225, अब ये किसके नियरेस्ट है? अगर मैं लिखूं 4225, ये ग्रेटर देन है हमारा 3600 से और लेस देन है 4900 से। अब ये मैंने क्यों किया? क्योंकि अगर मैं यहां पे बात करूं 3600 की, तो 3600 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे 70 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन इसमें सीखने वाली बात, समझने वाली बात यह है इसकी लास्ट डिजिट पे 25 आ रहा है। यानी कि लास्ट डिजिट, यानी कि जो डिजिट नंबर होगा 60 से लेके 70 के बीच में होगा। तो अगर बीच में 25 आ रहा है तो पीछे भी 5 होना चाहिए, और 60 से ज़्यादा और 70 से कम होना चाहिए। यानी कि 65 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो 34 इंटू यहाँ से तो इसका रूट निकल जाएगा 34, क्योंकि ये 34 स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर 34 आ गया, इंटू 6.5 जो 10⁻⁻2 था। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 34 इंटू 65 डिविजिबल बाई आ जाएगा यहाँ पे 10, और यहाँ पे आ जाएगा 13, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 17। तो यहाँ से आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 13। अब देखिए आपको यहाँ पे आप लिख सकते हो 15 + 2 और 15 - 2 कर सकते हो। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 225 -4, यानी कि आंसर आ गया आपका 221। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप यहाँ पे देखो ना, कैलकुलेशन उतना बड़ा नहीं था, मैंने यहाँ पे सिंपलेस्ट वे में थोड़ा सा टाइम लेके आपको यहाँ पे समझाया है कि ये क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं है, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। अगर आपको इस पर्टिकुलर नंबर का अप्रॉक्सीमेशन पता होगा, अप्रॉक्स किस नंबर पे आने वाला, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को बहुत फटाफट अंदाज में सॉल्व कर सकते हो, आपका इतना टाइम नहीं लगेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स होंगे उसे जरूर पुटअप कीजिएगा।